हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि कुछ विद्यालयों का कहना है कि हमने कुछ बच्चों को प्रमोट करके अपने विद्यालय से बाहर कर दिया है, लेफ्ट विथ टीसी करके उनको प्रमोट कर दिया है, लेकिन वो बच्चा फिर हमारे स्कूल में आ रहा है, तो मैं कैसे उसको अपने स्कूल में फिर से लूँगा? क्या मुझे इम्पोर्ट करना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आपको इंपोर्ट नहीं करना होगा, सिर्फ आपको करेक्शन करना होगा। वो करेक्शन कैसे करना है मैं बता दूंगा। इसी का सीधे दूसरा प्रश्न भी उसका उल्टा ही है, सेम वही चीज़ है कि यदि हमने अपने बच्चे को प्रमोट करके अपने ही विद्यालय में कर लिया, किंतु उसके अभिभावक कह रहे हैं कि नहीं, बच्चा अब दूसरे स्कूल में पढ़ेगा, तो अब मैं उसे कैसे बाहर करूं? और तो ये भी आप करेक्शन कर देंगे तो आपका हो जाएगा। और तीसरा ये चीज़ें है, कुछ विद्यालय जो है वो प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो बार बार जो है वो पेंडिंग फंसाए हुए हैं, ताकि उनको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ेगा कि किसी और विद्यालय में पढ़ेगा। तो जब तक वो कंफर्म नहीं हो रहा तब तक वो उस बच्चों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको रोके हुए हैं, और जिसके कारण पूरा स्कूल फाइनलाइज नहीं हो रहा है। तो ऐसी समस्या में आगे का काम जो करना चाहे वो नहीं कर सकते हैं। जैसे वो नए बच्चों को जोड़ नहीं सकते हैं, और सारे बच्चों की ईपी जीपी जो भरा जाता है, जो फिलहाल इसमें जीपी भरी जा रही है, वो नहीं भर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि पहला जो प्रश्न है उस पर, कि अगर मान लीजिए आपने बच्चे को प्रमोट कर दिया है और वो बच्चा जो है आपके विद्यालय से चला गया है। मैं एक क्लास ले लेता हूँ उदाहरण के रूप में। मैंने कक्षा 7 के किसी बच्चे को प्रमोट करके उसे जो है वो अपने स्कूल से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा, यहाँ जो ये लाइन है इसमें दिखाता है कि बच्चा जो है वो आपके ही विद्यालय में सेम क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है। तो ऐसे अगर ये बच्चा यहाँ पे ये दिखा दे कि नहीं, बच्चा ये टीसी लेके चला गया है, तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हम इसी वाले प्रश्न पर कर लेते हैं कि ये बच्चा मान लीजिए कि हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, इसके अभिभावक कह रहे हैं कि हम दूसरे विद्यालय में पढ़ाएंगे, जबकि हमने प्रमोट करके इसे अपने ही विद्यालय में दिखा दिया है, सेम स्कूल दिखा दिया है। तो क्या हम इसको दूसरे विद्यालय के लिए ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं? तो हाँ, आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है करेक्शन पे, और यहाँ पे इसकी सारी स्थिति खुल जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे करना है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी कर देना है, यहाँ सेक्शन आपको नहीं चुनना होगा। और जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चा जो है आपके विद्यालय से बाहर ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। तो ये प्रश्न ये भी था कि अगर हम बच्चे को प्रमोट करके अपने विद्यालय में रख लिए हैं और बच्चे के अभिभावक कह रहे हैं कि नहीं, हम दूसरे विद्यालय में जाएंगे, तो आप ऐसे कर देंगे तो वो आराम से दूसरे विद्यालय जा सकते हैं। सेम अगर मान लीजिए कि आपने लेफ्ट विथ टीसी किया है पहले से और विद्यालय बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला गया है, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम इसको वापस कर लें, तो कैसे करेंगे? तो हम फिर से डैशबोर्ड पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। मान लीजिए कि हमने कक्षा लेफ्ट हुए होंगे, क्लास 10 का ही ले लेते हैं। इसमें कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे जो विद्यालय से बाहर गए हैं। ठीक है। देखिए ये बच्चा यहाँ पे लिखा गया है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी लिखा गया है, यानी ये बच्चा जो है आपके इनके विद्यालय से वो चला गया है। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये बच्चा मेरे विद्यालय में फिर आ गया, प्रमोट करते से तो हमने दिखा दिया कि ये दूसरे विद्यालय में गया है, लेकिन ये बच्चा हमारे पास फिर से आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, इन सब पे कोई क्लिक नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको स्कूल स्टडी सेम स्कूल कर देंगे, और यहाँ से हमको सेक्शन का चयन करना होगा। जैसे ही अपडेट करेंगे ये बच्चा हमारे विद्यालय में आ जाएगा। तो दो प्रश्न थे पहले, कि यदि हमने बच्चे को प्रमोट करके अपने ही विद्यालय में किया है तो दूसरे विद्यालय के लिए कैसे करेक्शन करें, यानी दूसरे विद्यालय में कैसे भेजें या फिर कैसे ड्रॉप बॉक्स में भेजें। और दूसरा ऑप्शन था कि अगर हम बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में भेज चुके हैं और बच्चा फिर हमारे ही विद्यालय में आ रहा है तो हम कैसे उसे वापस कर सकें। तो ये दो प्रश्न हो गए। और तीसरी बात कि अगर कुछ विद्यालय जो है अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, कि नहीं बच्चा पता नहीं कहाँ जाएगा, तो हम अभी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ही ऐसा ना करें। आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को पूरा कंप्लीट करिए। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में सारी कक्षाओं के बच्चों को आपको प्रोग्रेड करना है, मतलब प्रमोट करना है। और जैसे जो उनकी मार्कशीट में रिजल्ट आपने बनाया होगा उस अनुसार सारे बच्चों को जब आप प्रमोट कर लीजिए, तब आप इनको क्या करना है कि एक बार प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि सारी कक्षाओं का आपने फाइनलाइज कर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। जब सारी कक्षाओं का ये फाइनलाइज हो जाता है तो आपको एक बार फाइनलाइज प्रोग्रेशन क्लिक करना होता है, जहाँ पे स्कूल को फाइनलाइज करना होता है, क्योंकि ये विद्यालय फाइनलाइज हो चुका है। तो मैं उन विद्यालयों को बता दूं जिन्होंने अभी तक प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं किया है,
वे लोग जल्द से जल्द प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें, अन्यथा वो जो स्कूल डैशबोर्ड पे आके जो ये बच्चों का ईपीजीपी भरना है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी समस्या आएगी। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसके अनुसार वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।